सदियों के गुलामी के बाद यह सवेरा आया है। सदियों के गुलामी के बाद यह सवेरा आया है। इस सुनहरी सुबह को हमें अंधकार में नहीं खोने देना है। इस सुनहरी सुबह को अंधकार में नहीं खोने देना है। कदम से कदम मिलाकर चलना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के समझ फिर एक नए अध्याय में आप सभी के समझ प्रस्तुत हुए हैं और वह अध्याय हम आने वाले कल के दिनों के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए अपना पूरा भारत जश्न मनाएगा। हम उन सभी जश्न में शामिल होकर हम भी अपनी खुशियों को दुगना तिगुना करेंगे। उस दिन की बात करें जिस दिन हमारा भारत अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ था। हम उसी दिन की तैयारी हेतु आप सभी के समक्ष एक नया अध्याय लाए हैं। अध्याय को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वह अध्याय शुरू करेंगे जिसने भारत को आज़ाद कराने के लिए पहला अपने आप को भारत माँ की गोद में न्यौछावर कर दिया था। हम उसी महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आज़ादी की पहली लड़ाई उसी ने ही शुरू की थी। हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये रहा हमारा पहला बोर्ड के ऊपर ही उसका नाम लिखा हुआ है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही भारत को आज़ाद कराने के लिए लोगों के दिलों में पहली चिंगारी डाली थी। उसी के द्वारा पहली चिंगारी ही बताई जाती है कि लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, उनके दिलों में यह अपनापन आता गया कि भारत हमारा है और हम अपने भारत को स्वतंत्र करके ही रहेंगे। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जान माल धन संपत्ति कुछ भी हो जाए, भारत अब खुली हवा में सांस लेगा। हाँ, तो पहले मंगल पांडे के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी में अपनी जान गंवा दी थी। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य बलिया जिले नागवा गांव में हुआ था। उनके पिता जो थे दिवाकर पांडे, जो एक स्वाभिमानी परिवार भूमिहार थे और उनके पिता अपने देश के प्रति निष्ठा रखते थे। इसलिए उन्होंने मंगल पांडे को भी अपने देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के विषय में उन्हें अवगत कराया और उन्होंने कहा अपना देश ही सब कुछ है। हमें अपने भारत माँ के लिए जो दूसरों की जंजीरों में पैरों की तरह कुचले जा रहे हैं, उसी भारत माँ के आंचल के लिए अगर हमें अपनी जान गंवानी पड़े तो गंवा देंगे, लेकिन एक न एक दिन अपने भारत को आज़ाद कराएंगे। उनके पिता ने अपने बेटे मंगल पांडे के मन में ये जहन में ये बात उतारी और उन्होंने उसी दिन से संकल्प लिया कि मैं भी अपने भारत माँ की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। उन्होंने एक स्वाभिमानी परिवार में जन्म हुआ था। वर्ष 1849 ईस्वी की बात है, जब मंगल पांडे 22 साल के हो गए, यानी जो मंगल पांडे थे वो 22 साल के हो गए, तब उन्होंने सेना में भर्ती लिया, यानी सेना में प्रवेश किया मात्र 22 साल वर्ष की आयु में ही। कहाँ पर? बैरकपुर के 34वीं बंगाल नेटिव में, यानी बैरकपुर का जिला 34वीं बंगाल नेटिव में इन्फेंट्री में जो पैदल सिपाही चलते थे, यानी कहीं किसी देश से अगर युद्ध करना हो तो जो कुछ सिपाही गाड़ियों मोटरों वाहनों, उसमें तो फिलहाल घोड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो कुछ सिपाही घोड़ों पर चलते थे, लेकिन जो सिपाही कुछ सिपाही उनके पीछे पैदल भागते हुए आते थे। वो जो पैदल भागते थे उसी सिपाहियों में मंगल पांडे ने भर्ती लिया सिर्फ 22 साल की उम्र में। लेकिन मंगल पांडे को पता चला उस समय, क्योंकि अपने देश में हर एक जाति धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान थे, इसीलिए जो अंग्रेज थे इतने गिरे हुए थे कि जो उन्हें कारतूस चलाने के लिए दिए जाते थे, वह कारतूस क्या था? सूअर की चर्बी और गाय की चर्बियों के द्वारा बनाए जाते थे और उस कारतूस को तब चलाया था, मुंह से उससे पहले काटा जाता था, फिर उसके बाद बंदूक में भरकर उसे फायर किया जाता था, यानी दागा जाता था। तो इसलिए मुसलमान में भी सूअर हराम था और हिंदुओं में भी यह धर्म भ्रष्ट करता था, गाय की चर्बी और सूअर की। इसीलिए उनके धर्म के साथ अंग्रेजों ने खिलवाड़ करते थे। इसीलिए मंगल पांडे ने कहा अंग्रेजों के साथ हम अपने धर्म के प्रति कोई भी मेल भाव नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा उस राइफल यानी कारतूस को चलाने के सीधा मना कर दिया। जब अंग्रेज अफसर मेजर हुसैन ने उन्हें वह चलाने के लिए बेवश किया, तब उन्होंने
बैरकपुर के परेड ग्राउंड में, बैरकपुर के परेड ग्राउंड में जब उन्होंने मना किया तब मेजर हुसैन ने जबरन उनसे गोली चलाने के लिए बेहोश करने लगे। तो उन्होंने बिना देखे कहा, मेरे धर्म के प्रति खिलवाड़ करने वाले अंग्रेज, तुझे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने डायरेक्ट जो बंदूक उन्होंने दूसरों के सीने में गोली दागने के लिए चलाई थी, उन्होंने डायरेक्ट मेजर हुसैन के सीने पे गोली उतार दिया और उन्हें वहीं जान गंवा दी। यानी मेजर हुसैन को वहीं पर जान ले ली। उन्हें इतनी गोलियां फायरिंग की कि मेजर हुसैन वहीं मारा गया। फिर वहां पर उसके गवर्नर, अंग्रेज के गवर्नर जनरल ने उन्हें मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का अपने ही देश के सिपाहियों से कहा। तो अपने देश के सिपाही मंगल पांडे को देखते हुए उनके प्रति भी, अपने देश के प्रति प्रेम जागा। उन्होंने कहा, हम मंगल पांडे अपने भाई को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने अंग्रेज के जो कुछ चुनिंदा सिपाही थे उन्होंने मिलकर घेरा और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का जब गवर्नर जनरल ने उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तब भी मंगल पांडे नहीं हार माने। उन्होंने जब तक उनके सांस में सांस चलती रही तब तक वे अंग्रेज पर डायरेक्ट बिना डरे फायरिंग करते रहे और देश जितने भी अंग्रेज थे उन लोगों को लहू लुहान उसी बैरकपुर के परेड ग्राउंड में ही करते रहे। लेकिन जब अंततः अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजों के हाथे जलील होने के बजाय, इन कुत्तों के हाथे मरने के बजाय मैं अपने आप को ही मारना बेहतर समझता हूँ। उन्होंने अपने पांव के अंगूठे से राइफल के ट्रिगर को जला दिया और बंदूक के जहां से गोली निकलती थी उसने अपने सीने की ओर किया और अपने पैर के अंगूठे से बंदूक के ट्रिगर को दबाया और दागा। सीना फाड़ते हुए मंगल पांडे की गोली पीठ से बाहर निकल गई और वहीं पर गिर के लहूलुहान यानी उन्हें खून की धाराएं बहने लगी। बट अंग्रेज यह जानना चाहते थे कि ये मंगल पांडे के साथ और कौन कौन इस विद्रोह को साथ दे रहा है, इसलिए उन्हें तत्काल भर्ती कराया गया अस्पताल में, उनकी जान बचाई गई। लेकिन जब उनकी जान बचाई गई तो जज चाहे इतनी बार प्रयास किया, उनके अफसर कितनी भी प्रयास कोशिश किए, लेकिन मंगल पांडे ने इस विषय में कोई भी चर्चित नहीं किया। कहा, मेरे मरने के बाद हजारों मंगल पांडे आएंगे और अपने देश को तुम्हारे जैसे विदेशियों से, अपने भारत माँ को जरूर चंगुल से आज़ाद कराएंगे। इसलिए उनके जज नहीं माने। तब क्या किया, उनको 18 अप्रैल 1857 यानी 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल की बात है, 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी देने का हुक्म दिया गया। मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी देने की तारीख तय की 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को। बट उससे पहले ही जो सिपाही उस समय मंगल पांडे के साथ कार्यरत थे उन लोगों के बीच आक्रोश फैलने लगा, विद्रोह की चिंगारी भड़कने वाली ही थी। इसीलिए 18 तारीख आने से पहले 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को ही चुपचाप बिना किसी को बताए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया, बिना कुछ बोले ही। यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी पर लटका दिया। बढ़ते सेना को उन्होंने सोचा कि विद्रोह को कुचला जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने 8 अप्रैल को बिना चुपचाप उन्होंने मंगल पांडे को फांसी पर दी, उसके बाद 1 महीने ही के बाद की बात है कि पूरे भारत में जैसे जैसे मंगल पांडे के विषय की जानकारी लोगों में फैलती गई, उनके बीच दिलों में आक्रोश बढ़ता गया और 1 महीने के बाद दिल्ली पर लोग जाकर अपने भारत को आज़ाद कराने का विद्रोह का हुम मचा दिया। और यह चिंगारी मंगल पांडे की बलिदान के स्वरूप हुआ और उसी दिन से अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक महापुरुष आए और आज़ाद कराने के लिए अपने आप जान माल धन संपत्ति सब ने उछावर कर दिया। और आज के समय में बात किया जाए तो अपना भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और अपना भारत खुली हवा में अपने आप चैन सांस लेने लगा। तो बस आज के अध्याय में इतना ही। हम फिर किसी नए अध्याय में फिर मुलाकात करेंगे और मंगल पांडे के विषय से आप क्या को सीख मिली, आप इस विषय में उनसे प्रेरणा लेकर आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट देकर जाइएगा। हम आपके लिए कमेंट भरे, प्यार भरे के लिए मैंने कमेंट का दरवाज़ा पहले ही खोल के रखा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।